entire day in Nanded, and now we are really hungry. So we are here at a famous food joint in Nanded. Now this is called the Ainath Pani Puri Center. This is an ice cream center as well, and this is a place which is frequented by Nandedkars for several years now. While we can see that this is their famous pav bhaji, even as you know, they're putting up the pavs, trying to put a lot of, look at that butter that they're putting in the pav bhaji. Wow. So all this amazing smell that you can get of the buttered pav. Let's move on here. As you can see, there's some ice cream milkshake that is being served right here. This is one of their most famous ice cream milkshakes. And look at the yummy glass that he is preparing for the customers right now. As you can see, the entire area is full of revelers, people who want to break their fast, people who want to enjoy a meal with the family, a cone of ice cream, some pav bhaji, some chaat. So today on our food trial, we are going to take a taste of all these yummy things that Ainath food stall has to offer in Nanded. Pani Puri is one of the most famous dishes here, and as you can see, there are people who have queued up to have a taste of Pani Puri. आप यहाँ पे हमेशा आते हैं? हमेशा आते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? 2-4 साल हो गए। और आपको पसंद है यहाँ पे? पसंद है। क्यों? क्योंकि नांदेड़ में हम जिस किसी को वो पूछ रहे हैं वो सब बोल रहे हैं कि आइनाथ की पानी पूरी खानी चाहिए। टेस्टी है। टेस्टी है, अच्छी है। आपको भी पसंद है? मैडम मैं 8 साल से आ रहा हूँ। अच्छा। 5 किलोमीटर दूर से आता हूँ। हफ्ते में 2 बार आता हूँ। पाव भाजी खाने के आते हैं, पॉपकॉर्न की पूरे नांदेड़ में कहीं नहीं मिलेंगी, नांदेड़ ज़िले में कहीं नहीं मिलेंगी। आप आए हैं यहाँ टेस्ट करके जाइए। हम तो आए हैं इलेक्शन के कवरेज के लिए आए हैं, तो लोग जो खाना खा रहे हैं तो हम उनसे भी बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि नेशनल चैनल पे लोगों को जानना है कि नांदेड़करों का सेंटिमेंट क्या है, उनको इलेक्शन के क्या मुद्दे लगते हैं। इलेक्शन के मुद्दे क्या है मैडम? बेरोज़गारी है, एजुकेशन है, और दूसरा क्या रहेगा, बस ये चाहिए हमारे लिए तो दो चाहिए। तो इन मुद्दों पे लड़ेंगे, और यहाँ पे अगर चेहरों के बारे में अगर लड़ेंगे तो किसका चेहरा फिर नांदेड़करों को अच्छा लगेगा? चेहरे का तो अभी पता नहीं मैडम कौन ठहरे वाले, मगर जो भी अभी उसका जो हम बोल नहीं सकते हैं, मगर देखेंगे, अभी सोचे नहीं उसके बारे में। सोचेंगे। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? तो खेती किसानों के बहुत परेशानी है। क्या परेशानियाँ किसानों? उनके माल को भाव नहीं है, और जो क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर जो टैक्स लगाए वाला है, क्या खत पे वो गलत बात। हाँ, फर्टिलाइजर के ऊपर जो टैक्स लगा है वो गलत बात है, ऐसा हमको लगता है। उस वजह से किसानों में थोड़ी सी तकलीफ है। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत परेशान है। उनके खेती के माल को भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेरोज़गारी ख़त्म होना चाहिए। अब हम एजुकेटेड है, हमको कोई रोज़गार नहीं है। यहाँ पे खाली राजनीति हो रही है दूसरे लेवल पे। यहाँ पे विकास देखना चाहिए, यहाँ पे मुद्दे देखना चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे जो है तो नई पॉलिटिक्स चल रही है अलग किस्म की। यहाँ पे सिर्फ विकास, डेवलपमेंट ये देखना चाहिए। हमारा कहना ये है कि बेरोज़गारी, जैसा आप मेरा बीकॉम एमकॉम हुआ है, मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं है, मुझे जॉब चाहिए। मेरे सर के और कई नौजवान हैं, उनको भी जॉब चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स के तौर पे पॉलिटिक्स चल रही है। बस जीत के आ रहे, उनके मुद्दे नहीं चल रहे, नहीं होना चाहिए। पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ, प्रताप पाटिल चिखलीकर जीत के आए, अशोक चव्हाण उनके सामने खड़े थे, 40,000 वोटों से हार गए। इस बार दोनों एक ही तरफ हैं, तो क्या आप फिर से उनको वोट करेंगे? मुद्दा ये नहीं है मैडम कौन जीत के आ रहा कौन नहीं आ रहा, मुद्दा ये है जीत के आने के बाद आप क्या कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके एमपी ने अच्छा काम किया पिछले 5 सालों में? कुछ भी नहीं है, क्या डेवलपमेंट है बोलिए ना। खाली आ रहे, सीट पे आ रहे, जा रहे, अपना एंजॉयमेंट चल रहा, दूसरा कुछ भी नहीं है। एमपी कोई भी हो, देश का विकास, डेवलपमेंट, बेरोजगारी का क्या चल रहा है भाई, जनता के अंदर क्या है ये देखना चाहिए। मेन मुद्दा ये है।
और कितने सालों से है नांदेड़ में? नांदेड़ में मैं नेटिव मेरा नांदेड़ ही समझ लीजिए। और यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं पानी पूरी खाने? पानीपुरी खाने से मैं 20 से आ रहा हूँ, यानी 12वीं से आ रहा हूँ। ये हमारी बहुत फेमस पानीपुरी है, नांदेड़ की पहचान ही है भाग्यनगर की पानीपुरी। ये पहले थी भाग्यनगर के चौराहे पे, ये अभी आई है यहाँ पे। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आके मेरे को 10 साल हो गए। What are the issues on which Nanderkars will vote? इशू ये है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी क्या है और आप किस किस को जेल में डाल रहे हो, किस किस को नहीं डाल रहे हो। विरोधी पक्ष का जो भी नेता है उसको आप उठा के डाल रहे हो, इधर से उधर, उधर से उधर। ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या आपको ठीक लगा है? महाराष्ट्र में हमने देखा कि जिन जिन पे आरोप हुए वही अब भाजपा में है, सरकार में है, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सबने सोचना चाहिए और सबने उसी हिसाब से वोट करना चाहिए। ये हमारा ओपिनियन, ये किसी का ओपिनियन नहीं है। और मेन विकास के ऊपर होना चाहिए और बाकी जो फील्ड्स है उसके ऊपर वोट गिरना चाहिए। क्या आपको जॉब है? गाड़ा लगाते आप गाड़ा लगाते हो? किस चीज का गाड़ा लगाते हो? पाइनएप्पल का हाँ? पाइनएप्पल का फ्रूट। फ्रूट का गाड़ा लगाते हो। आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है? हाँ, अच्छा है। और कितने सालों से हो आप नांदेड़ में? नांदेड़ में 35 साल से। 35 साल से है। हाँ? और 35 साल से आप हो, पिछले 1-2 साल में आपको ऐसा कुछ फर्क नजर आता है कि आपका धंधा कम हो गया या बढ़ गया, लोग कम हो गए, क्या लगता है आपको? कारोबार पर असर पड़ा है। तो कम हो गया या हाँ, ज्यादा कम हो होगा, गया? कम होगा। कब से कम हो गया? 2-3 साल से होगा। 2-3 साल से कम हो गया। तो आपको लगता है कि वो बढ़ना चाहिए? किसी ने आपको क्या मदद किसी ने की तो आपको लगता है कि उसकी वजह से आपका कारोबार बढ़ेगा? ये कारोबार पर डिम हो गया है, कोई मदद का ये ना। Clearly the issues that people are talking about are with respect to joblessness, are with respect to agrarian distress, are with respect to reduction in business that has been happening. But we are seeing the reactions are pretty mixed, and as you can see, people are enjoying their meals and we are going to enjoy it as well. And this, they say, is the most famous pav bhaji in Nanded. When in Nanded, do not miss Ainath's pav bhaji. And we are here to taste just this. Absolutely delicious pav bhaji. I'm not the only person who's appreciating this. You can see there's so many people who have come to eat pav bhaji here. आपको भी पसंद है यहाँ की पाव भाजी? मुझे बहुत पसंद है। मैं लॉयर हूँ नांदेड़ में। हफ्ते में कम से कम 2 बार यहाँ आता हूँ पाव भाजी खाने। विद फैमिली आता हूँ। तो यहाँ पे तो हम जितने लोगों को मिल रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि 2 साल से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं। लॉयल्टी फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऐसा है कि बाहर से आने वाले भी बहुत हैं यहाँ पे, बाहर गांव से भी आने वाले बहुत हैं, क्योंकि नांदेड़ की पाव भाजी बोलो तो एक ही फेमस है। यहाँ पे सब जन टेस्ट अच्छा होने की वजह से यहाँ पे बहुत जन आते हैं। यहाँ जो नांदेड़ सिटी में रहते हैं वो तो आते ही है, और बाहर गांव से जो लोग रहते हैं आते हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे एक विजिट ज़रूर देते हैं। तो आप हमें बताइए, आप इतनी अच्छी पाव भाजी खा रहे हैं, हम अपने इलेक्शन कवरेज पे हैं, नांदेड़ में घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं उनका सेंटिमेंट क्या है। अब आप बताइए आपका सेंटिमेंट क्या है? यहाँ पे कौन से मुद्दे हैं जो नांदेड़करों के लिए इम्पोर्टेंट हैं? नांदेड़ में अभी 3 दिन में एक बार पानी आता है, और वो भी NWMC जो है नांदेड़ महानगर पालिका, वो पानी ऐसा बहुत शुद्ध आता नहीं है यहाँ पे। यानी हमें पीने के लिए जो पानी लेना पड़ता है वो बिस्लरी कैन मंगाना पड़ता है। यही पूना में जो है, पूना में ज़्यादा लोक संख्या होने के बावजूद वहाँ पे जो पानी आता है महानगर पालिका का, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, वो एकदम शुद्ध आता है। पुणे के लोगों को बिस्लरी बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि पुणे से नांदेड़ की लोक संख्या जो है वो कम है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पानी उतना शुद्ध नहीं आता है जितना पूना सिटी में आता है। अभी कैसा है, कौन सी भी गवर्नमेंट अगर आई तो आम आदमी को उसका कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट मोदी जी की आए या दूसरी पार्टी के आए,
सिर्फ वो क्या है कि राजकारणी जो लोग हैं जो चुन के आते हैं उनका एक फ़ायदा है, और उनके साथ में जो लोग रहते हैं एक 5-25 लोग, उनका लाइफ में फ़ायदा है। बाकी आम लोगों का फ़ायदा 1% भी नहीं है। आप वोटिंग के लिए जाएंगे मैडम? ज़रूर जाएंगे, और मुझे इलेक्शन ड्यूटी आई है, मैं वो मेरा राष्ट्रीय काम है वो ज़रूर निभाऊंगी और मतदान भी करूंगी। आपका वोटर के नाते क्या कहना है? सरकार अच्छी आनी चाहिए, सब लोगों का भला होना चाहिए, आम आदमी का भी भला होना चाहिए, बस उन्हीं को ही मतदान करेंगे। So these are the voices we are bringing to you from Nanded. As I enjoy my pav bhaji now, I am going to get you more voices from Nanded. But right now, I wrap it up along with Manish Dubey from this famous joint, Ainath Pav Bhaji and Pani Puri Center. Even as we will continue the campaign trail here on CNN News 18. Stay tuned.